दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो शुरुआत में सामान्य लगती है, लेकिन बीच में जब ट्विस्ट आता है तो आपका दिल थम सा जाएगा। कहानी शुरू होती है गोपाल जी और उनकी बेटी अनु के घर से। अनु अपने पापा के साथ बैठी हुई है और हल्की फुल्की बातचीत कर रही है। वहीं आर्य भी उनके साथ है, जो हमेशा की तरह अनु और उनके पापा का सहारा बनकर बैठा है। वातावरण सामान्य और शांत लगता है, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। गोपाल जी अचानक गंभीर हो जाते हैं और अनु से कहते हैं, अनु, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। अनु कुछ पल के लिए रुकती है और उसकी आंखों में हल्की घबराहट झलकती है। उसी समय गोपाल जी का फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाते हैं, दूसरी तरफ से किसी आदमी की चीख सुनाई देती है, गोपाल जी, आपकी दुकान में आग लग गई है, सब कुछ जल गया। ये खबर सुनते ही गोपाल जी का फोन उनके हाथ से छूट जाता है और वह गंभीर सदमे में जमीन पर गिर जाते हैं। आर्य यह देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत गोपाल जी के पास दौड़ता है, उनके चेहरे पर पानी डालता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे गोपाल जी होश में आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है। आर्य जल्दी से अनु को फोन करता है और कहता है, अनु, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है, मैं तुम्हारे पापा के पास हूँ, तुम तुरंत यहाँ आओ। अनु जैसे ही ये सुनती है, दौड़ती हुई वहाँ आती है। वह अपने पापा को इस हालत में देखकर बेहोश होकर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं और दिल में एक अजीब डर बैठ गया है। आर्य उसे ढाढ़स देता है और गुस्से में कहता है, अनु, मैं तुम्हारे पापा की दुकान के कातिलों को और तुम्हारे दुश्मनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें पकड़कर जेल में डाल दूंगा और तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। गोपाल जी, जो अभी अभी होश में आए हैं, वे और भी दुखी हो जाते हैं। आंसुओं भरी आवाज में कहते हैं, तुमने ये सब पहले करके फिर मेरी बेटी के लिए ये सब किया। इस समय अनु का मन घबराहट और डर से भर जाता है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें अब मजबूती से अपने पापा के लिए खड़ा होना होगा। गहरी सांस लेते हुए गोपाल जी अनु से एक वादा लेते हैं कि वह आर्य से कोई मदद नहीं लेंगी। अनु दिल में भारी दर्द लेकर झूठ बोलती है, हाँ सर, सब कुछ ठीक है। आर्य ये महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे अभी पूरे मामले की गहराई नहीं पता। असल में यह सारा खेल रघु और उसके साथी टकले ने मिलकर रचा था। उनका मकसद था गोपाल जी पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाना और उनके व्यवसाय पर कब्जा करना। अनु अब दो मोर्चों पर जूझ रही है, एक तरफ अपने पापा की परेशानी और दूसरी तरफ ऑफिस में मीरा का लगातार मानसिक उत्पीड़न। उसके सामने ये सवाल खड़ा है कि वह अपने पापा को इस संकट से कैसे बचाएगी। इसी बीच एक नया ट्विस्ट सामने आता है। आर्य दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है। फुटेज में दिखाई देता है कि आग लगाने वाले दो लोग अचानक वहां आते हैं, आग लगाते हैं और फिर तेजी से भाग जाते हैं। उनकी चाल और शरीर की हाव भाव से आर्य को शक होता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। और फुटेज में एक आदमी का पहचान योग्य हुलिया देखकर आर्य को डर लगता है। शायद ये वही रघु और टकले हैं जो गुप्त रूप से सब कुछ कर रहे थे। अब अनु के सामने चुनौतियां दोगुनी हो जाती हैं। एक तरफ वह अपने पापा की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है और दूसरी तरफ ऑफिस में मीरा की शरारतों से निपटना है। आर्य की मदद और उसकी सूझबूझ ही उसे इस जाल से बाहर निकाल सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आर्य समय रहते रघु और टकले की साजिश को पकड़ पाएगा और अनु अपने पापा को इस संकट से बचा पाएगी। ये तो अभी शुरुआत है। आगे की कहानी में और भी खतरनाक और रोमांचक मोड़ आने वाले हैं, जो आपको चौकन्ना कर देंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए विबेत्व।